welcome to the Learning Zones. I am Naman. It is the second video of solid state in which we have a study about the cubic unit cell and its parts. So let's start. There are three types of cubic unit cell: simple cubic unit cell, body centered cubic unit cell, and face centered cubic unit cell. First one is simple cubic unit cell, which is also called a primitive type unit cell, and second one is body centered cubic unit cell, which is in short called a BCC, and a face centered cubic unit cell, which is in short called FCC. तीन टाइप के क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे परमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल भी कहते हैं। सेकंड होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे बीसीसी शॉर्ट में कहते हैं। थर्ड होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे एफसीसी शॉर्ट में कहते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें एटम हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है उसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें एटम हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है उसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं और हर एक पे एटम वन एटम प्रेजेंट होता है, एंड हर एक एटम 1/3 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के। If a solid has a type of arrangement of layer called simple cubic unit cell. अब देखते हैं अरेंजमेंट जो होगा सॉलिड का वो ए टाइप अरेंजमेंट होगा, और जिस सॉलिड का अरेंजमेंट ए टाइप होता है उसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। अब देखते हैं रियल अरेंजमेंट ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स। तो रियल अरेंजमेंट ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम कंसीडर किए हैं 8 atom, 4 atom from each 2 consecutive layer. We put the name of first consecutive layer ABCD, and the second one is A dash B dash C dash. Okay. Now put the A dash. First one is A B C D, or second one is A dash B dash C dash D dash. Now put the A dash B dash C dash on ABCD. We get the simple cubic unit cell. Okay. नाउ सी द मैंने बताया था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हर एक पार्ट 1/8 पार्ट एटम ऑक्यूपाई करता है, हर एक कॉर्नर 1/8 पार्ट एटम ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। मतलब हर एक कॉर्नर पे एक एटम होता है जो अपना 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है उसमें यूनिट सेल में। ओके। अब देखते हैं जेड क्या होता है। तो मैंने माना है इफ z इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, अगर मान लेते हैं z नंबर ऑफ एटम है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8 इंटू 8 प्लस 1। 1/8 इंटू 8 प्लस 1 क्यों? 1/8 हर एक कॉर्नर का और इंटू 8 कॉर्नर इक्वल टू 1। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन किया गया है total number of nearest neighbor for any particular atom is called coordination number. इसका मतलब हो गया टोटल नंबर्स ऑफ एटम जो उस एक पार्टिकुलर एटम को टच कर रहा है, नेबर में है, उसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। नाउ सी द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ एटम r and edge length A. We consider a top view of the simple unit cell. हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का टॉप व्यू कंसिडर किया है जो A डैश B डैश C डैश D डैश है, ठीक है, और उसे कट किया थ्रू अ प्लेन जो पास करता है सेंटर ऑफ एटम से। उसे फिर हरे को कट किया जो पास करता है सेंटर ऑफ एटम से, और दो पैरेलल प्लेन के बीच के डिस्टेंस को हम a माने हैं। तो a इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, देन r इज इक्वल टू a/2, r इज इक्वल टू a/2, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड द एज लेंथ a in simple cubic unit cell. Now see the packing fraction. What is packing fraction? Packing fraction is a part of unit filled with an atom is called packing fraction. यूनिट सेल का पार्ट जो एटम से फिल्ड होता है
उसे पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है पीएफ इज इक्वल टू यू बाई वी, वेयर यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल and V is equal to volume of unit cell. Now PF, we get PF is equal to 0.52. By proper calculations, we get PF is equal to 0.52. Now comes to the point void. What is void? Empty space in crystalline solid is called void. Empty space in crystalline solid is called void. Empty space जो crystalline solid में होता है उसे void कहते हैं। जैसे ये एटम है और इसमें ये मिडल एम्प्टी स्पेस, इसे ही ये void कहलाता है। तो एम्प्टी स्पेस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नोन एज void. Body centered cubic unit cell. Atoms are present at each corner and each center of a cube. In body center cubic unit cell, atoms are present at each corner and body center of cube. BCC यूनिट सेल में एटम प्रेजेंट होता है हर एक कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब पे, ठीक है। मींस हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखते हैं, जो कॉर्नर पे होता है उसे कॉर्नर एटम कहते हैं और बॉडी सेंटर्ड पे होता है बॉडी सेंटर्ड एटम कहते हैं। नाउ सी द रियल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम इन बीसीसी यूनिट सेल। हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट लेयर, हम लोग कंसीडर करेंगे फर्स्ट लेयर एज ABCD एंड सेकेंड लेयर एज O एंड द थर्ड लेयर एज A dash B dash C dash D dash. Now put the second layer into the ABCD, then put the third layer A dash B dash C dash D dash on the second layer, and finally we get the BCC, means body centered cubic unit cell. Number of atom in BCC unit cell, which is denoted by Z. Z is equal to 1 by 8 into 8 plus 1. 1 by 8 into 8 is the corners atoms and 1 is the body centered atom, is equal to 2, means numbers of atom in BCC unit cell is equal to 2. And the coordination number in BCC unit cell is 8. Now see the relation between radius of atom R and edge length A. Relation between radius of atom A and edge length, radius of atom R and edge length A for BCC unit cell. Firstly, we consider a BCC unit cell. Okay. From geometry, we get under root AD square. Just a second. AD square plus CD square is equal to AC. Therefore, by proper calculations, we get AC is equal to root 2A. AC is equal to root 2A. Now we have to find that A dash C, means A dash C, this point. For this, we take, just a second. For finding the AC, we take A dash A as a perpendicular and A dash C, AC as a base, and therefore AC as a hypotenuse. So A dash C is equal to under root whole square of AA dash plus under root whole square of AC. Therefore, value of AA dash is A square and AA is A and the value of AC is root 2A. So by proper calculations, we get A dash C is equal to root 3A, which is equation 1. And from real arrangement of atom, we get A dash C is equal to 4R. अब देखते हैं A dash C is equal to 4R कैसे आया। तो एक एटम यहाँ मीन्स एक एटम, ये एक एटम इस पे, मतलब एक एटम इस सेंटर से, एक एटम इस सेंटर से और एक एटम इस सेंटर से। तो इसका एक रेडियस, इसका दोनों रेडियस और इसका एक रेडियस, तो 1 2 3 4, टोटल नंबर्स ऑफ रेडियस 4। देयरफॉर R plus R plus R plus R is equal to 4R, which is equation second.
Now from equation second and first and second, we get root 3a is equal to 4r, means r is equal to root 3a by 4. Therefore, in BCC unit cell, body centered cubic unit cells, relation between radius of atom r and edge length a is root 3a by 4. Now packing fraction. Packing fractions of body centered cubic unit cell is 0.68, and we know that void is equal to 1 minus packing fraction, means 1 minus 0.68, which is we get 0.32, and therefore packing fractions of BCC unit cell is 0.68 and void of BCC unit cell is 0.32. Now see the density of BCC unit cell. So density of BCC unit cell is equal to mass of atom in unit cell by volume of unit cell. Again, density of BCC unit cell equals mass of atom in unit cell by volume of unit cell. Therefore, BCC is equal to density of body center cubic unit cell is equal to Z into M by NO into A cube, where Z is equal to number of atom in unit cell, M is equal to atomic mass in gram, NO is equal to Avogadro's number, which value is 6.023 into 10 to the power 23, and A is equal to edge length. Okay, and the unit of density of BCC unit cell is gram per centimeter cube. Now the third and last one's type of simple cubic unit cell is face centered cubic unit cell. What is face centered cubic unit cell? At face centered cubic unit cell, atoms present at each corner and each face center of a cube. Atom present at each corner and each face center of a cube. We know that cube has 6 face centered, one front, one back, left, right, up, down. So there is a 6 face centered, and atom also present at each corner of a cube, means atom present at every corner, okay, and each face, front, back, left, right, up, down. Therefore, corner atoms are called corner atoms and the face centered atoms are called face centered atoms. Now see the real arrangements of face centered cubic unit cell. So let's consider two consecutive layer of 5 atom A, B, O, C, D, and second one is A dash, B dash, O dash, C dash, D dash. By putting the A dash, B dash, C dash, D dash, O in the A, B, O, C, D, we get a face centered cubic unit cell. Number of Z means numbers of atoms in simple cubic unit cell, sorry, in face centered cubic unit cell is equal to 1 by 8 into 8 plus half into 6, because each face centers contains half of the atom. Therefore 1 by 2 into 6, 1 by 8 into 8 is equal to a corner atoms, and 1 by 2 into 6 is a face centered atom. So by proper calculations we get the Z is equal to 4. Packing fractions of face centered cubic unit cell is equal to 0.74, and void is equal to 1 minus packing fraction, that means 1 minus 0.74 is equal to 0.26. Coordination number of face centered cubic unit cell is 12. Now see the density of face centered cubic unit cell. So density of face centered cubic unit cell is equal to mass of atom in unit cell by volume of unit cell. Density of FCC unit cell हो जाएगा mass of atom unit cell में by volume of unit cell. Density of FCC equals होगा Z into M by NO into A cube, where Z is equal to होगा numbers of atom in FCC unit cell, and हाँ FCC में हमेशा Z का वैल्यू 4 होगा, ओके okay? और M is equal to atomic mass, NO is equal to Avogadro's number, which value is 6.023 into 10 to the power 23, and A is equal to edge length in centimeter cube, और इसका यूनिट होगा ग्राम
per centimeter cube. Now relation between radius of atom r and edge length a. अब देखते हैं फिर से रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम r और एज लेंथ a एफसीसी यूनिट सेल में. तो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे टॉप व्यू एफसीसी यूनिट सेल का. तो टॉप व्यू हो जाएगा a डैश b डैश o डैश c डैश d डैश. ठीक है, अब इसे कट करेंगे थ्रू अ प्लेन सरफेस विच पासिंग थ्रू अ सेंटर. इसे कट किए तो ये सेंटर से गया और इसे कट किए तो ये सेंटर से गया. ठीक है, दो पैरेलल के बीच का डिस्टेंस a है और a इज इक्वल टू क्या a है. ठीक है, अब देखते हैं. तो हमें निकालना है, जस्ट सेकेंड्स, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं. तो फ्रॉम ज्योमेट्री वी हैव टू फाइंड दैट a डैश c डैश. तो a डैश c डैश मींस दैट वन इज इक्वल टू a डैश d डैश a डैश d डैश का होल स्क्वायर प्लस c डैश d डैश का होल स्क्वायर मींस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a square plus a square is equal to root 2a. Okay, therefore a dash c dash is equal to root 2a. Now from real arrangement of atom we get a dash c dash is equal to r plus r plus r plus r is equal to 4r, which is equation second. First one, second one, third one. First radius, two radius there, therefore 2 1 3, another one is there 4. Therefore a dash c is equal to 4r. From equation first and second we get root 2a is equal to 4r, means r is equal to root 2a by 4. Therefore relations between radius of atom r and edge length a in face centered cubic unit cell is root 3a by 4. r is equal to root 3a by 4. Thanks for watching, guys. Please subscribe, like, share and comment. Thank you.